साथियों, खेती किसानी में कितना मेहनत है उसे सिर्फ किसान जानता है। खेती किसानी में कितना संघर्ष करना पड़ता है उसे सिर्फ किसान जानता है। और वास्तव में देखा जाए तो जो खेती किसानी में जो मेहनत है वो मेहनत शायद मुझे ऐसा लगता है कि और कोई और क्षेत्र में इतना मेहनत नहीं होगा जितना मेहनत खेती किसानी में लगता है। जैसे यहाँ पर देखिए चारों ओर को देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर धान का उत्पादन किया गया है। चारों ओर को देखिए कितना ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर धान का उत्पादन किया गया है। जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ तक आपको धान का ही खेत दिखाई देगा। हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुतायत मात्रा में धान का उत्पादन किया जाता है। और जो धान का जो उत्पादन होता है उस तरह से और जो खेती होता है वो उस तरह से उत्पादन नहीं हो पाता जितना कि धान का खेती का उत्पादन किया जाता है। धान की खेती में जो धान का खेती अच्छा ढंग से होता है। तो आप देखिए यहाँ पर जब किसान इतना संघर्ष करता है धान की खेती में कि जब शुरुआती में जब बरसात होता है तो खाद हल से खेत को जोतता है। खेत जोतने के बाद उसमें खाद डालते हैं। खाद डालने के बाद उसमें धान बीज लगाया जाता है। लगाने के बाद उसमें निदाई कोड़ाई किया जाता है। तो ऐसे करके अगर हम देखें तो जो खेती किसानी होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मेहनत की ज़रूरत पड़ता है। लेकिन हम ये देखें कि जितना मेहनत करते हैं शायद मुझे वैसे लगता है कि जो जितना मेहनत करते हैं उतना उन लोग को फ़ायदा नहीं मिल पाता है धानों से। और ये जो धान का जो फसल है इसको जो किसान होते हैं वो दोनों सीजन में लगाते हैं। जैसे गर्मी का सीजन हो गया, जैसे कि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है ये गर्मी का सीजन चल रहा है। और आषाढ़ के मौसम में भी दोनों सीजन में इस धान का खेती किया जाता है। और ऐसा नहीं कि ये जो धान खेती कर रहे हैं किसान तो वो लोग खाली धान का खेती ही करेंगे, क्योंकि धान के साथ साथ जैसे यहाँ पर देखिए मूंगफली यहाँ पर लगाए हैं, ये प्याज भी लगाए हैं। और ऐसे ही इधर उड़द भी लगाए हैं। उड़द भी तैयार हो गया है। उड़द भी अच्छा क्वालिटी में है। जैसे आप यहाँ दिखाइए, ये उड़द भी लगाए हैं। उड़द भी यहाँ तैयार हो गया है। उसी के साथ साथ इधर बरबट्टी भी लगाए हैं। तो ऐसे ऐसे करते करते जो किसान होते हैं वो कई प्रकार के फसल लगाते हैं। तो ऐसे ऐसे किसानों को सरकार को प्रोत्साहन राशि भी देना चाहिए और उनको प्रोत्साहित भी करना चाहिए, ताकि जो किसान होते हैं और यही किसान हैं जो हमारे देश के अन्नदाता हैं। अगर किसान नहीं होते तो शायद हम लोग भी अपने पेट को नहीं भर पाते, क्योंकि हमारे देश में 70% लोग ऐसे हैं जो किसान हैं और किसान की बदौलत ही हमारा जो देश है वो चल रहा है। तो ऐसे होते हैं किसान।